तो हे गाइस, ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जिसकी याददाश्त रोज मिट जाती है। कहानी की शुरुआत यूकी नाम के एक लड़के से होता है जो कि हमेशा अपने टाइम को इसी प्रकार से स्पेंड करता है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। या तो वो हमेशा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करता है या फिर अकेले में। एक दिन जब यूकी अपने फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था तो उसकी नजर वहां पे गिरी एक आईडी कार्ड पे पड़ती है। एंड आफ्टर दैट कि उसे सुनने के बाद उसे पता चलता है कि यह एक लड़की की है। बट यहाँ पे सीमा चैन नाम की एक लड़की काफी गुस्से में उसे देख रही थी। दरअसल ये आईडी कार्ड उसी का है और इसलिए वो उससे अपनी आईडी कार्ड छीन के चली जाती है और यूकी उसे कुछ नहीं बोल पाता है। बाद में जब यूकी घर पे जा रहा था तो वो मेट्रो ट्रेन में ही सो जाता है। बाद में यूकी की जैसे ही नींद टूटती उसे पता चलता है कि उसका स्टेशन आ चुका है और इसलिए वो जल्दबाजी में ही ट्रेन से नीचे उतर जाता है। लेकिन नीचे उतरने के कारण उससे एक बुक ट्रेन में ही छूट जाती है और तब सीमा चैन उसे खुद वह बुक उठा के देती है क्योंकि सीमा चैन पहले से ही इस मेट्रो में चढ़ी हुई थी और इसलिए यूकी उसे थैंक्स कहता है, जिसपे तो सीमा चैन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब यूकी अपनी हाई स्कूल पहुंचता है तो वहां पर फूमी आकर उसे बातें करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। लेकिन यूकी की नजर अपने फ्रेंड ताकाशी पे पड़ती है जो कि गर्ल से बातें कर रहा था और इसलिए वो जानबूझ के उसके बीच में जाकर उसे डिस्टर्ब करता है। बाद में जब यूकी अपने क्लास में पहुंचता है तो उसकी नजर सीमा चैन पे पड़ती है क्योंकि उसका एडमिशन आज ही हुआ था। लेकिन यूकी उसे बातें नहीं कर पाता है क्योंकि उसी वक्त टीचर्स चले आते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद यूकी सीमा चैन से बातें करने के लिए उसके पास जाता है बट सीमा चैन तो उसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। सीमा चैन जब नोटबुक को ऑफिस ले जाने की तैयारी कर रही थी तब कुछ गर्ल्स उससे बातें करने की कोशिश करती है बट यहाँ पर भी सीमा चैन उसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वो उसे ना जानती हो। बट तभी वहाँ पे यूकी चला आता है और वो जानबूझकर सीमा चैन की मदद करता है और इस बहाने से वो उसे बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन सीमा चैन उससे भी इग्नोर कर देती है जिसपे यूकी को समझ नहीं आता है कि वो नई लड़कियां की चाहती क्या है। बट यहाँ पर ताकाशी यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब यूकी बार बार सीमा चैन से बातें करने की कोशिश करता है लेकिन सीमा चैन तो उसे इग्नोर कर देती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद जब सीमा चैन घर जाने लगती है तो फूमी उसे बातें करने की कोशिश करती है बट यहाँ पर सीमा चैन उसे इग्नोर कर देती है एंड आफ्टर दैट कि वहाँ से चली जाती है। सीमा चैन जब बाहर निकलती है तो उसे लेने के लिए उसकी मॉम आई हुई थी। नेक्स्ट डे जब यूकी फिर से सीमा चैन से बातें करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट के टीचर उसे उसी वक्त रोक देते हैं और तब टीचर उसे पूछते हैं कि क्या वो सच में सीमा चैन को पसंद करता है जिसपे यूकी हाँ कहता है। तब टीचर उसे बताते हैं कि सीमा चैन को एक बीमारी है कि वो हर नेक्स्ट मॉर्निंग इंसानों के फेस को भूल जाती है और वो लोगों को नहीं पहचान पाती और उसे कभी कभी तो एक सप्ताह की बातें तक याद नहीं रहती है। टीचर की इन सभी बातों को सुनकर यूकी को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन इधर सीमा चैन की मॉम सीमा चैन की इलाज कराने के लिए लेके आती है जहाँ पे उसके ब्रेन का टेस्ट किया जाता है। काफी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसकी मॉम डैड को बताते हैं कि सीमा चैन की अभी भी बीमारी में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है और अफसोस की बात है कि इसकी कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही करनी पड़ेगी जो कि किसी दवा से नहीं की जा सकती है। यूकी सीमा चैन के बारे में सब कुछ जानने के बाद काफी उदास रहने लगता है क्योंकि वो तो सीमा चैन से दोस्ती करना चाहता था और काफी सोचने के बाद यूकी आखिरकार एक आइडिया लगा लेता है कि वो क्यों न सीमा चैन के साथ डायरी एक्सचेंज करे और अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करे जिससे सीमा चैन उसे हमेशा पहचानती रहेगी। जिसके बाद यूकी फूमी को लेकर बुक स्टोर पहुंचता है जहां पे वो उसे खुद चूज करने के लिए कहता है कि एक लड़की को किस कलर की डायरी और पेंसिल पसंद आएगी। तब फूमी कुछ उसे आइडियाज देती है। यूकी जब आखिरकार एक डायरी और पेंसिल को चूज कर लेता है तो फूमी को लगता है कि उसने यह उसके लिए खरीदा है बट यूकी उसे बताता है कि ये किसी और के लिए है, जिस पर तो फूमी काफी उदास हो जाती है। सीमा चैन जब उदास होकर बैठी थी तो यूकी उसके पास डायरी लेके पहुंचता है और कहता है कि वो उसके साथ डायरी एक्सचेंज करना चाहता है ताकि वे दोनों फ्रेंड बनकर एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। सीमा चैन इस पर कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो यूकी को नहीं पहचान सकती है
पर सीमा चैन इसके बारे में अपनी मॉम को बताती है। तब उसकी मॉम कहती है कि अगर इसे उसे खुशी मिलती तो उसे करना चाहिए। आफ्टर दैट कि जब ये दोनों जा ही रहे थे तभी फूमी उसे बातें करने आती है। बस सीमा चैन की मॉम उसे उसी वक्त रोक देती है और कहती है कि अभी वे दोनों काफी जल्दबाजी में है, इसलिए सीमा चैन उसे बातें नहीं कर सकती। और इतना कह के वे उसे वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहती हैं कि सीमा चैन की बीमारी के बारे में किसी को पता चले। अब रात भर सीमा चैन इसके बारे में सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूकी सीमा चैन से मिलने आता है तो सीमा चैन उसे बताती है कि वो उसके साथ डायरी एक्सचेंज नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसके कारण वो हमेशा से ही दूसरे स्कूल से निकाल दी गई है, क्योंकि वो कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं पहचान सकती है। और इसलिए सीमा चैन उसे डायरी लौटाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे यूकी नहीं रुकने वाला था और वो सीमा चैन को वापस डायरी देते हुए कहता है कि वो इसके बारे में जानता है, बट वो फिर भी उसे दोस्ती करना चाहता है। बाद में जब यूकी अपने क्लास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सीमा चैन ने उसके लिए एक न्यू डायरी और पेंसिल खरीद दिया है। इस पे तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब सीमा चैन उसे डायरी एक्सचेंज करने वाली है। लेकिन वो जैसे ही इसके बारे में उससे बातें करनी चाहता है तभी उधर से टीचर चले आते हैं और वो बातें नहीं कर पाता है। सीमा चैन जब घर पे जाने वाली थी तो वहाँ पे बारिश चालू थी और सीमा चैन के पास छाता नहीं था। तब यहाँ पर यूकी उसे छाता देकर उसकी मदद करता है। बट यहाँ पे तो सीमा चैन अभी भी यूकी को नहीं पहचान पाती है। अब सीमा चैन जब यूकी की डायरी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि किस प्रकार से सीमा चैन यूकी से लाइब्रेरी में मिली थी और उसके बाद मेट्रो ट्रेन में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूकी फिर से क्लास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सीमा चैन ने उसके लिए फिर से डायरी रखा है। इस पे तो यूकी बहुत खुश हो जाता है और वो पढ़ने के लिए इधर उधर भागता है, बट उसे कहीं भी खाली जगह नहीं मिलती है। यूकी जब अकेले में बैठकर इस डायरी को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि सीमा चैन यूकी से माफी मांगती है क्योंकि उसने हमेशा उसे इग्नोर किया था। नेक्स्ट डे जब यूकी फिर से सीमा चैन से डायरी एक्सचेंज करने जाता है तो इस बार फर्स्ट टाइम सीमा चैन आखिरकार यूकी को पहचान लेती है क्योंकि अब वो हमेशा उसके पास रहने लगा था। लेकिन जैसे वहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं तो उसी वक्त यूकी और सीमा चैन छुप जाते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में किसी और स्टूडेंट को पता चले। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पे ये दोनों अब एक दूसरे की डायरी एक्सचेंज करने लगे थे। एक दिन जब सीमा चैन अपनी डायरी को क्लास में भूल जाती है तो वो उसे लेने के लिए क्लासरूम के पास जाती है, बट वो वहाँ पे सुनती है कि कुछ लड़कियां सीमा चैन के बारे में बातें कर रही थी कि सीमा चैन बहुत ही बोरिंग टाइप की लड़की है क्योंकि वो किसी से भी बातें नहीं करती है। और यहाँ तक कि उन दोनों को यूकी और सीमा चैन के डायरी के बारे में पता चल गया था। अब इससे पहले कि वो लड़कियां सीमा चैन की डायरी को लेती उसी वक्त वहाँ पे काशी चला आता है और वो उन दोनों के ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वे दोनों काफी गलत शब्द का यूज कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट कि वो खुद यूकी की डायरी लेकर सीमा चैन को दे देता है। यह देखकर उन दोनों लड़कियों को काफी बुरा लगता है और इसलिए वो सीमा चैन के पास जाके उससे कहती है कि वो उसे बहुत नफरत करती है। अब यह सुनकर सीमा चैन का अचानक से सिर दर्द करने लगता है क्योंकि उसके पिछले हाई स्कूल्स में भी उसके फ्रेंड्स उसे ऐसा ही कहा करते थे। बट आफ्टर दैट कि जब सीमा चैन वहाँ से जाने लगती है तो यूकी, तकाशी और फूमी सभी साथ में चले आते हैं क्योंकि अब उन दोनों को भी पता चल चुका था, इसलिए अब ये चारों फ्रेंड्स बन जाते हैं। शाम को जब तीनों फायर फ्लॉक्स की फेस्टिवल देखने जाते हैं तो सीमा चैन भी उनके साथ जाती है जहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। बट यहाँ पे अचानक से सीमा चैन के सिर फिर से दर्द करने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जैसे सीमा चैन के डैड को इसके बारे में पता चलता है तो वे उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब यहाँ पे सीमा चैन के डैड यूकी से बातें करते हैं जहाँ पे वे उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो इन दिनों सीमा चैन से डायरी के थ्रू बातें कर रहा है, वो भी उसकी बीमारी को जानने के बाद। तबीयत खराब होने के कारण जब सीमा चैन कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाती है तो यूकी खुद उसे डायरी एक्सचेंज करने के लिए घर पे जाता है ताकि वो उसके बारे में थोड़ी सी भी बातें ना भूले। और इसी बीच में कभी कभी सीमा चैन खुद यूकी से डायरी एक्सचेंज करने के लिए स्कूल के रास्ते में उससे मिलने आया करती है और इस प्रकार से अब धीरे धीरे सीमा चैन की याददाश्त थोड़ी सी मजबूत होने लगी थी। अब एक दिन कोजू नाम के एक लड़के का ट्रांसफर यूकी के स्कूल में होता है जिसे देखकर तो सीमा चैन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि कोजू उसके पिछले हाई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और वो सीमा चैन के बारे में सब कुछ जानता था।
और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्या कोजू सीमा चैन की बीमारी के बारे में सभी स्टूडेंट को बता देगा, अगर बता देगा तो उसके बाद सीमा चैन के साथ क्या होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।